इस वक्त मैं मौजूद हूँ गनी चौरंगी पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान लिबरेशन फेडरेशन की जानिब से आज है यकम मई, और ये यकम मई की रैली मजदूरों के लिए निकाली गई है। ये उन मजदूरों के लिए रैली निकाली गई है जो कहने को तो मजदूरों के नाम पर ये रैली निकाली जाती है, लेकिन वही मजदूर आज के दिन भी काम पर है। हुकूमत पाकिस्तान की क्या पॉलिसी, इस हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। और पूरी दुनिया में आप देख लें, मजदूर का जो आलमी दिन मनाया जाता है, मजदूरों को छुट्टियाँ दी जाती है, उनका बोनस दिया जाता है, उनकी तनख्वाहें बढ़ी जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ की माशी हुकूमत इतनी मुस्तकम नहीं है। आप देख सकते हैं कि मज़दूर अपने हकूक़ के लिए रोड पर निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इन मज़दूरों के पास आज का वो दिन भी नहीं है कि अपने बच्चों के साथ ये दिन सेलिब्रेट कर सकें, अपने घरों पे बैठ सकें, क्योंकि पाकिस्तान की मैशत इतनी मुस्तकम नहीं है कि अगर एक दिन की छुट्टी करके भी वो बैठ जाएँ तो उनके 2 दिन का चूल्हा बंद हो जाता है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त नूर मोहम्मद साहब, जिनके ज़ेरे एहतमाम ये रैली का बंदोबस्त करा गया, जो मज़दूर से अपनीपन की यकजहती के लिए इनसे पूछते हैं कि इस रैली के निकालने का मतलब क्या है और मज़दूर तबके से कितनी इनकी यकजहती, कितनी मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो आपकी शुक्रिया और आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आज का दिन है ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि 1886 से शिकागो के मज़दूरों ने खून का नजराना दे करके गुलामी के निज़ाम से छुटकारा हासिल करके, क्योंकि 18-20 घंटे काम दिया जा रहा था, तो आज पूरे दुनिया में 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने रिश्तेदारों दोस्तों से ज़िंदगी गुजारने का जो निज़ाम औकात मुकर्रर हो चुका है, इसके पीछे शिकागो के मज़दूरों ने बहुत बड़ा कुर्बानियाँ दिया है। लोग फांसियों पर चढ़ गए थे, शहादतें हुई थी, और ये तकरीबन 1.5 सदी से ये सिलसिला चला रहा है। आज ये जो रैली आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन के मरकज़ी चेयरमैन कंवर अरशद अली ख़ान साहब भी मौजूद है। मैं पोर्ट वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान का सदर मोहम्मद आरिफ जनरल सेक्रेटरी, और ये तमाम हमारा वर्कर जो इसमें तमाम क़यादतें मौजूद है, तमाम इदारों का नुमाइंदगी है। और ये रैली इंशाअल्लाह यहाँ नहीं रुकेगा, ये एक मोबिलाइजेशन रैली है जो हैदराबाद तक जाएगा। बस का इंतज़ार है। इंशाअल्लाह ये मज़दूर डे एक अजीम शान तरीके से मनाया जा रहा है, और तमाम दुनिया के मज़दूरों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, मज़लूम तबक़ात एक हो जाओ, उस वक़्त आपके हुकूक़ मिल सकता है। अदरवाइज़ सरमादारानी निज़ाम में, जागीरदारानी निज़ाम में, इस मुल्क में या किसी भी खित्ते में मज़लूमों के साथ जो इस्तेहसाल हो रहा है, ये दिन उसके निजात के लिए मनाया जाता है और पूरा दुनिया में मनाया जाता है, सिर्फ इस पाकिस्तान में नहीं, दुनिया की जितना, क्योंकि इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में कन्वेंशन का इतलाक़ हुआ उसका कानून की पासदारी के लिए, लेकिन बजा तौर पर आज भी कानून में बहुत सी चीज़ें मौजूद है, लिखा हुआ है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उनके पर अमल दरामद ये जो 10 तबक़ात होता है वो हुकूक नहीं दे रहा है। तो इस दिन का बुनियादी मकसद है कि वो हुकूक जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑर्डिनेंस कानून लेबर लॉ में दर्ज है, और जिनके लिए लोगों ने सैकड़ों हज़ारों शहादतें और कुर्बानियाँ दिया है, वो एक आम इंसान तक, आम मज़दूर तक, ख्वाह रेली का मज़दूर हो, ख्वाह फैक्ट्री का मज़दूर हो, ख्वाह बंदरगाह का मज़दूर हो, ख्वाह बल्दियात का मज़दूर हो, ख्वाह किसी भी रंग, नस्ल, ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हो, अगर वो इंसान है और अल्लाह ने पैदा किया है तो उनकी ज़िंदगी का तमाम हुकूक को उनको दस्तयाब करने के लिए, उनको देने के लिए ये जद्दोजहद सैकड़ों साल जारी है और जारी रहेगा। आज पाकिस्तान के अवाम और ख़ुसूसन पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन, पोर्ट वर्कर फेडरेशन पाकिस्तान, इस शहर कराची में ये तमाम दो लोगों को पैगाम दे रहे हैं कि आओ मिल कर के जद्दोजहद करें, मजदूर हुकूक के लिए जद्दोजहद करें, निकले ड्राइंग रूम से निकले, और ये जो 5 स्टार होटलों का मीटिंग है इसको छोड़ो और रोड पर अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करो। उस वक़्त आपकी बका है, उस वक़्त आपको अपना हुकूक मिल सकते हैं जब आप जद्दोजहद करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये रैली यहाँ नहीं रुकेगा। इस वक्त हम जो खड़े हैं अनम ट्रेड सेंटर, पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन और पोर्ट वर्कर फेडरेशन के सदर दफ्तर हैं यही सामने, और यहाँ से ये लोग जमा हो रहे हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह शहर में मुख्तलिफ जगहों पर आप अपना आवाज़ बुलंद करेंगे।
اور لوگوں کو پیغام دیں گے کہ آج بھی کچھ مزدور ایسی ہے کہ وہ زندہ ہے اور اپنے حق کے لیے لڑ سکتا ہے، اپنے حق کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، اپنے حق کے لیے اس دھوپ میں اس معاملات میں اپنے جدوجہد جاری رکھ سکتے ہیں۔ کنور ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی ان کے خیالات کا اظہار خیال کرتے ہیں، ان سے اظہار خیال پوچھتے ہیں کہ آج کا دن جو منایا جا رہا ہے پاکستان میں، اور حکومت کو کس طرح ان کے ساتھ فیسلٹیز دینی چاہیے، معلومات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے غریب مزدوروں کو کور کرنے کے لیے ٹائم نکالا۔ میں سب سے پہلے نور محمد صاحب کی تمام باتوں کو سیکنڈ کروں گا اور اس کو تھوڑا سا اضافے کروں گا اپنے چند جملوں کے اندر، کیونکہ آپ نے دیکھا ہم 1886 سے لے کے آج تک جو ہے ان قربانیوں میں ان کو سلام کرتے چلے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے حقوق بحال ہوئے اور ہمیں کچھ تحفظ دیا ہمارے حقوق کو انہوں نے، لیکن ہم نے آج تک اپنے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہمارے حکومتوں نے ہم نے مل کے ادارے بنائے، مثال کے طور پہ EOBI ہے، اب وہ ادارہ جو ہے وہ مزدوروں کے پیسوں سے بنا ہے، اس میں جو بھی فنڈز ہیں مزدوروں کے پیسے ہیں وہ، لیکن مزدوروں کے کام نہیں آتے اور زیادہ عیاشی میں لگ جاتے ہیں، افسران بالا کھا جاتے ہیں یا اپنے وہ بجلی کے بل اور AC کے بلوں میں پیسے لگا دیتے ہیں۔ یہ کام ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، یا وہ کاروبار کر کے اربوں روپے ڈبو دیتے ہیں۔ ہمارا یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں نور محمد صاحب کے تمام مزدوروں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کے لیے ہم آواز اٹھائیں، اور خاص طور پہ اس ادارے کے اندر پابندی لگائیں کہ ہمارے پیسوں سے کسی قسم کا کاروبار نہ ہو، بلکہ یہ پیسے جو ہیں سرکاری بینک اور ایسے بینکوں میں، اسٹیٹ بینک ہو، نیشنل بینک ہو، اس میں رکھا جائے اور اس کے نفع سے ان تمام لوگوں کی فلاح کا کام کیا جائے۔ بچوں کی شادی ہیں، ایجوکیشن ہے مزدور کے بچوں کی، ان کی بہت سارے مسائل ہیں۔ آج کو پتہ ہے آپ کو روٹی کھانا مشکل ہے، ایک مزدور اپنی مزدوری سے ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، 2 وقت بھوکا رہتا ہے، لیکن ہمارے اربوں روپے جو ہے یہ بے ایمان افسران جو ہیں وہ مل جل کے کھا جاتے ہیں، اور بے شمار کیسز موجود ہیں۔ تو ہم اس مطالبے کو آگے لے جانے کے لیے، اس ڈیمانڈ کو بنانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے شکاگو کے مزدوروں نے قربانی دے کے ہمارے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اسی طرح نور محمد صاحب کی اس پوری تنظیم کا جو عملی کا معاملات جو انہوں نے اٹھائے ہیں بھی اور اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے مزدوروں کو، اگر یہ مزدور سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو گئے تو ان کے حقوق ضرور بحال ہوں گے اور ان کے بہت بہتر مستقبل ہوں گے، ان کے بچوں کے مستقبل اچھے ہوں گے، ان کے بچوں کی ایجوکیشن ہوگی۔ جو بیچارے معذور ہو جاتے ہیں یا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں یا بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی فیملیز کو کفالت ہوگی۔ یہ بہت بڑا پیسہ ہے جو کہ ہمارے لوٹ مار میں جا رہا ہے اور ہمیں مزدوروں کا کام نہیں آ رہا۔ جب دیکھیے، میں آپ کو پھر ایک دفعہ یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ ہمارے صدر جو نور محمد صاحب نے جو اس وقت یہاں اعلان بھی کیا ہے اور کوشش جاری کرنے کا عزم بھی کیا ہے کہ مزدوروں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں گے، اور آج ان کے بینرز پہ آپ دیکھیں گے نعرہ بھی ہے، حق دو، حق کے لیے ہم نکلو باہر اور ایک ہو جاؤ۔ اصل میں یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اگر ہم اپنی طرف دیکھیں تو مزدور یونینیں بہت ساری ہیں، لیکن سب کا قبلہ الگ الگ ہے۔ جب تک یہ تمام مزدور ایک پلیٹ فارم پر نہیں اکٹھے ہوتے اور اپنا ڈیمانڈ نہیں تیار کرتے، جب تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم کی کوشش یہی ہے، اور ہمارے نور محمد صاحب کی جو بھی تنظیم ہے اس کی کوشش یہی ہے کہ ہم سارے مزدوروں کو اکٹھا کر کے اس قسم کے تمام مسائل کو حل کریں، اور یہ چھٹی بھی ملنی چاہیے اور اجرت بھی ملنی چاہیے۔ دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ جب تک اتفاق نہیں ہوگا نا، اتفاق میں برکت ہے۔ جس دن اتفاق ہو جائے گا، مزدور یونین ساری اکٹھا ہو جائیں گی اور ایک جگہ پہ آ جائیں گے اور جینوئن ڈیمانڈ لے کے ہم روڈ پہ نکلیں گے، حکومت کے سامنے نکلیں گے، تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس نے کبھی عوام کے بارے میں سوچا ہے؟ نہ کوئی سیاستدان سوچتا ہے۔ ہر آدمی ووٹ کی حد تک تو آپ کے گھر میں چائے بھی پی لے گا، جو ہی ووٹ ملنے کے بعد وہ جو اقتدار میں آتا ہے تو پہلے تو پہچانتا نہیں ہے، اس کے بعد اگر پہچاننے کے کوئی ہم اشارہ دیں کہ فلاں سے ساتھ ملے تھے، فلاں دن آپ آئے تھے، تو پہچان بھی لے تو وہ پھر معذرت کرتا ہے ہر اس کام سے جو کہ ہماری ضرورت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لیے تمام لوگ یہ سمجھ لیں کہ جب تک مزدور اپنی حقوق کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد قائم نہیں کریں گے، یہ حکومتوں سے مانگنا دانگنا یہ سب بکواس ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی کچھ نہیں دے گا آپ کو۔ لڑائی جھگڑے اسٹرائک اس سے کچھ بھی نہیں ملنا، آپ کو ملنا ہے منصوبہ بندی سے۔ قائد اعظم نے قلم سے پاکستان بنا دیا، آپ اپنے چارے ڈیمانڈ تو تیار کرو، اپنے ایک ڈیمانڈ تیار کر کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے تو ہو، پھر دیکھیں آپ تماشا کیسے نہیں ہوتا کام۔ لیکن اگر ہم لڑائی جھگڑے لوٹ مار اپنی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرتے رہیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ملک میں ہمیں امن بھی رکھنا ہے، ملک میں معاملات بھی ٹھیک رکھنا ہے۔ جن فیکٹریوں میں ہم کام کرتے ہیں، جن اداروں میں کام کرتے ہیں، اس کے نفع کے لیے ہمیں دن رات محنت بھی کرنی ہے تاکہ وہ بیچ نہ سکیں، پرائیویٹائز نہ کر سکیں۔ مثال کے طور پہ PIA، اب PIA کے اندر 50% جو ہے وہ مراد یافتہ طبقہ جو ہے وہ لوٹ رہا ہے،
मजदूर नहीं लूट रहे। अगर मजदूर 5 ज़्यादा भी हैं तो बोझ नहीं है, लेकिन जो फ्री टिकट ले रहे हैं, जो फ्री अय्याशी कर रहे हैं, जो बेशुमार उसमें अखराजात कर रहे हैं, वो नुकसान का बाइस बनता है। जब आप प्राइवेटाइज करेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म करनी होगी ना आपको। आज ख़त्म कर दो ताकि मजदूर जो है बहाल हो सके, मजदूर की तरक्की हो सके, इदारा ना बिके। तो मजदूर को अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ भी करना पड़ेगा, अपने इदारे में से चोरों को भी अपनी सफ़ों से निकालना पड़ेगा, अपने इदारे को नफ़े में लेके जाना पड़ेगा, ताकि मजदूर अपने हक़ के साथ साथ अपने इदारे का भी तहफ़्फ़ुज़ करे। अब आप बात ये है कि जितने भी मामलात हैं, जितने भी सियासतदान को उठाएंगे आप, तो जब वो दाखिल होते हैं तो चप्पल पहनते हैं सिर पर, और जब निकलते हैं तो लैंड क्रूज़र में निकलते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मजदूरों को अपने हकूक़ के लिए असम्बली तक पहुँचने का रास्ता बनाना पड़ेगा, और वो उनके इत्तेहाद में ही बन सकता है, और सिलवा नहीं बनेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। नूर मोहम्मद साहब, आप ज़रा बताएंगे आपकी रैली का अख्तिताम अभी स्टार्ट यहाँ से कहाँ तक ये? सबसे पहले तो थोड़ा एक दो बात मज़ीद मैं ऐड करूँ कि पूरा मुल्क में तकरीबन 2% ऑर्गेनाइज वर्कर्स है, 98% अनऑर्गेनाइज है। तो हमारा ये कोशिश होगी कि सब ऑर्गेनाइज करें, तभी उसकी हुकूक मिल सकते हैं। यूबीआई में जो फ़र्जी नुमाइंदगी है वो उनके गुड बुक में होता है, जो कि उनके लिए अंगूठा छाप लगाते हैं। जैसे चेयरमैन साहब कंवर अशरफ साहब ने कहा कि मज़दूरों का ये तहफ़्फ़ुज़ का इदारा है, लेकिन वो मज़दूरों के तहफ़्फ़ुज़ का नहीं है, वो कोई आयाशियों का और चेयरमैन लेबर मिनिस्टर जो HR का बनता है वो उन्हीं के रहम करम पर चलता है। तो हमारा कि उसको भी असर न तरतीब दिया जाए और मज़दूरों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तीसरी बात सबसे बड़ी है कि हमारा इस तंजीम का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम तो मज़दूर काज के लिए लड़ रहे हैं, और तकरीबन 50 साल मेरे शहर में हुआ, और अल्लाह के फजल से कि फिर मुख्तलिफ फेडरेशन इकट्ठे करके हमने कन्फेडरेशन बनाया। फिर WFTU वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से मेरा ताल्लुक़ है, हम लोगों का हमारे तंजीम का दुनिया की तमाम बराज़ों में हमने प्रोग्राम किया और मामला चलाते रहते हैं। हमारा एक कोशिश है कि मज़दूरों का उनको हुकूक मिल जाए, लेकिन उस वक्त मिलता है जब मज़दूर खुद जाए, खुद मुनज़्ज़म हो जाए। जब मुनज़्ज़म हो जाएगा तो ये जो काली बीड़िया है ये ख़त्म हो जाएगा, और इंशाअल्लाह यकीन है कि मामला बेहतर तौर पर जद्दोजहद के साथ लोगों को, इंसानों को अपना हुकूक मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा तंजीम का स्लोगन है कि बग़ैर किसी रंग, नस्ल, ज़ुबान, इलाक़ा, सब मज़दूर, सब इंसान एक है, और उनकी जद्दोजहद के लिए, उनके हुकूक के लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। मैं मौजूद था गनी चौरंगी पे, जहाँ पे यकम मई के हिसाब से मज़दूर डे मनाया जा रहा है। और ये वो मज़दूर हैं जो आज यकम मई जिनके नाम पे मनाया जा रहा है, ये तबका आज के दिन भी अपने कामों पर है, अपनी मसरूफियात में है। ये वो तबका नहीं है कि अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ दिन गुजार सके। पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया में आलमी दिन ये मनाया जाता है। पाकिस्तान में दिन मनाया नहीं जाता, कराची में दिन मनाया नहीं जाता, पूरा आलमी दिन ये मनाया जाता है। लेकिन पूरे आलमी दिन पूरी दुनिया में मज़दूर अपनी फैमिली के साथ होते हैं, लेकिन ये मज़दूर तबका आज के दिन भी काम आता है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि जिनके नाम पे ये दिन मनाया जा रहा है, जिनके नाम पे ये दिन मनाया जा रहा है, वो मज़दूर आज भी काम पे जा रहा है। कैमरामैन उसामा खान के साथ रहमान खान आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें IPLS न्यूज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।